Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है सो आपने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस रीडिंग में आपको ये पता चलने वाला है कि जो भी आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल, ब्यूटीफुल और जेन्युइन रीडिंग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद, मतलब हो सकता है कि 1 साल हो गए, उतने टाइम बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। और कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो मैं कंटिन्यू कर दूँगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे आपके क्रश है या फिर पार्टनर है या फिर कोई भी आपके लव पार्टनर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। उस पर्सन का क्या इंटेंशन है और आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है, 5D मैसेजेस भी देख लेंगे, और आपके जो भी सपने हैं इस पर्सन से रिलेटेड वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग आपकी कलेक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे कोई पाइल नहीं है। अगर आप पाइल रख के देखना चाहते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, वरना यहाँ पे मैं कलेक्टिव रीडिंग बनाते रहूँगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस रीडिंग में आपको ये बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें क्या है, कैंडल वैक्स के थ्रू भी जानेंगे एंड कार्ड्स के थ्रू भी जानेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। सो रीडिंग जो है अब शुरू करते हैं। ओके, सो कैंडल जो है मैंने लाइट कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है वो कैसे है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में क्या बाउंडिंग है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिएगा, इमेज फॉर्म होने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, देखिए इनका जो नेचर है, वाओ, यहाँ पे हार्ट बना है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते तो अच्छा है। अगर इंटेंशन जानने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली उस पर्सन का इंटेंशन तो प्योर है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, आप एक बहुत काइंड एंड जेनरस और रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर भी भागते हैं, आपसे जो है ना क्लोज नहीं आते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीज़न मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली एक फैमिली प्रेशर है, ठीक है। इनको ना ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, रहना सही होगा या नहीं होगा, मतलब अभी मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे इमेज जो फॉर्म हो रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप के, और यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर इंटेंशन की बात की जाए तो क्लियरली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका इंटेंशन उतना प्योर नहीं है आपको लेकर, ठीक है। प्योर कहने का मतलब है कि शादी तक जाना, ठीक है, आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहना, ठीक है, और इस रिलेशन को ऑफिशियल कर देना, लोगों को बता देना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, जैसे जैसे कार्ड्स यहाँ पे आपके जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ मैं उसके थ्रू आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये पर्सन जो है शायद आप उसके लिए भी देख रहे हो जो कि मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, और जो जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको शायद अपने करंट पार्टनर से भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, ठीक है। कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है, बहुत अफसोस भी होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो कि आपको बताते नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे क्लियरली यही दिखाई दे रही है कि ये उतने सीरियस नहीं है। हो सकता है कि आपको बोल देते होंगे, मजाक मजाक में ये कह देते होंगे कि हाँ मैं बहुत तुम्हारे साथ सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे झूठे कमिटमेंट भी हो सकता है ये आपको दे देते होंगे। लेकिन अगर आप ट्रू इंटेंशन जानना चाहते हैं तो ये पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए इतना रेडी नहीं है। कभी कभी आप उनको बोलते होंगे तुमने तो कल बोला था कि तुम इससे शादी करोगे, ठीक है, तुम इससे शादी करोगे, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो वो बोलते होंगे कि नहीं वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, या फिर वो जो है ना इग्नोर कर देते होंगे इस बात को। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा वो है कि एक दिन जो है आपको बहुत खुश रखते हैं, दूसरे 4 दिन बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है। 4 दिन बहुत अच्छे से बातें करते हैं, जब इनको मन
करता है आपसे बात करने का, तो फिर वो आपसे बातें करते हैं, ठीक है, आपको अनब्लॉक भी कर देते हैं, कभी ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये जो है खेल खेल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके करीब तो आना चाहते हैं या आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरी फैमिली बहुत अलग है, ठीक है, मेरे स्टेटस बहुत अलग है, रिलीजन अलग है, और इसी वजह से वो आपसे दूर भी भागने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं अभी दूर भी चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई और मिल जाएगी, कोई अच्छा मिल जाएगा। इस तरीके के भी थिंकिंग इस पर्सन के मन में आते चले जाते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ आपके पर्सन के मन में, ठीक है। उसके बाद और क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, अब मैं वो बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। आपके बारे में तो बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। देखिए, अगर इंटेंशन की बात की जाए तो वो मैंने आपको बताया, और भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपके बारे में देखा जाए तो आपको क्या मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मासूम पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूट पर्सन है, इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई हो सकता है इन फ्यूचर डिसीजन ले और आपको बताएं, ठीक है, कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन आपके लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट लेंगे, बल्कि आपके लिए ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार जो है वो बढ़ता चला जाए, क्योंकि वो बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी लेवल कम है, ठीक है, जो उसका स्पीड है वो स्लो है, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड डिवोटेड पर्सन लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो सीरियस नहीं हूँ, पर ये जो लड़की है, ये जो इंसान है, सामने वाला इंसान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ये मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगी। तो मुझे इसके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, मुझे इसके साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, मुझे इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना गुड लक भी मानते हैं। ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं, तो अकेले जब होते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने फैमिली के साथ उतना अच्छा फील नहीं करते हैं जितना ये पर्सन आपके साथ यूनिक सा एंड ब्यूटीफुल सा फील करते हैं। देखिए, ये भी बात है कि ये पर्सन जो है ना आपको बताते नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें बता दिए तो आप बोलोगे कि जब मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते, तो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देती, ठीक है, ऐसा आपको फिर आप कह दोगे। इस वजह से ये बहुत सारी ऐसी इनकी अनकही बातें हैं जो कि हैं इनके दिल में, लेकिन वो बताते नहीं है, और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अभी तक वो बताए भी ना आपको। लेकिन हाँ, मैं हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, कुछ ऐसी कमी भी है जो कि आपके अंदर ये पर्सन नोटिस करते हैं। इनको आपका गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक करना, डाउट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जिस तरीके से हक जताते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन से आप वर्क प्लेस पे मिले हो, ये पर्सन आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, तो इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली ये, ठीक है, ये जो पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो वो भी आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शन फील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप एडवेंचरस लगते हो, पैशनेट लगते हो, और इस पर्सन के लिए आप बिना थके हुए इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये भी इनको पता है। देखिए, सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपकी कि इनको ये सब कुछ पता है आपके बारे में, आपकी कमज़ोरियों के बारे में पता है, और हो सकता है कि आपकी कमज़ोरी ये पर्सन हो सकते हैं और आप इनके लिए कुछ भी कर गुजरोगे, ये चीज़ें इनको पता है, ठीक है। और राइट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर होना चाहते हैं। कभी कभी ये पर्सन गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पाते, क्योंकि आपके तरफ जो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फैचुएशन है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। ये सारे अट्रैक्शन मिलकर जो है आपको इनसे अलग नहीं होने देती। ये पर्सन देखते होंगे, ये खुद दौड़े दौड़े चले आते होंगे, आपको मनाते होंगे अगर आप जो है बहुत ज़्यादा रूठ जाते होंगे तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। तो देखिए, ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो तो इस पर्सन के लाइफ में खुशियां ही लेकर आए हो, ठीक है, गुड न्यूज़ लेकर आए हो। तो ये पर्सन आपको अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, आप इनको हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, तो बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ देख कर भी ना ये पर्सन आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। कम से कम ये अपने फ्रेंड्स के बीच में ये तो बोल पाएंगे कि देखो, मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड मिली है, मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है जो कि
मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता, मैं एक बार बोल देता हूँ तो ये मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं ना जो कि इनको आपके तरफ जकड़ के रखी है, ठीक है। ये कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकते। ऐसा भी है कि ये कभी कभी ना किसी और तीसरे चौथे के पास जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उससे बात करना है या फिर उसके तरफ अट्रैक्शन हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन किसी और से बातें करने चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको भूलने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरफ ध्यान नहीं लगाऊंगा तो ये मैं इस इंसान को कैसे भूल पाऊंगा। ये चीज़ भी इस पर्सन के मन में चलता रहता है, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन अभी उतना सीरियस तो नहीं दिखाई दे रहे जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास चले आएंगे तो ये अभी उस चीज़ में नहीं है, उस एनर्जी में नहीं है, लेकिन वो एनर्जी डेवलप हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना होगा, चाहे तो आप थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना कुछ वो बातें आपसे छिपा रहे हैं। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी सिक्रेटिव हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसेसिव हो सकते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको कमिटमेंट भी नहीं देते। दूसरी बात, कभी आप किसी और के पास चले जाते हैं, कभी आप बात नहीं करते हैं, किसी और से बातें करने लगते हैं तो इनको जलन होने लगती है, बहुत जेलस फील करने लगते हैं, आपसे झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा कमिटमेंट का क्या हुआ, तुमने जो कमिटमेंट दिया उसका क्या हुआ, तुम तो मेरे साथ मजाक कर रही थी, तुम तो खेल खेल रही थी, ठीक है। इस तरीके से बातें करने लगते हैं। मतलब आप अगर अपने कमिटमेंट से हटने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको एकदम स्टार की तरह मानते हैं। सारे यहाँ पे जो भी ड्रॉप आए हैं क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर सच में कुछ ना कुछ ऐसे क्वालिटीज़ तो हैं जिसके वजह से ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाते और जिसके वजह से इनको ये लगता है कि आप सबसे बेस्ट है, वो है स्टार की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बिल्कुल एक स्टार की तरह मानते हैं। जब भी ये अपने फैमिली के साथ होते हैं या किसी के साथ भी, पार्टनर के साथ भी होते होंगे अगर मैरिड है तो उतना सुकून नहीं होता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं तो उतना सुकून नहीं होता जितना ये आपके साथ होकर अपने हैप्पी टाइम्स को स्पेंड करते हैं, ठीक है। आपके साथ ही होते हैं तो इनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है। दूसरी बात, ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ होके मैं बिल्कुल एकदम एक सही पाथ पे रहूँगा, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, तो इसे मैं ऑफ करती हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी कुछ कार्ड्स के थ्रू कि क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, सो देख लेते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है, और 5D मैसेज भी मैं आपको बताऊँगी इन सारे कार्ड्स के थ्रू ही, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखिए सबसे पहले कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, एंड दिस वन। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये आप डिज़ायर या फिर सपना बन चुके हो, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे टाइम लगे, लेकिन हाँ, इस पर्सन के आप डिज़ायर तो हो, आप सपना तो हो। इसी वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सारी खुशियाँ तो इसी इंसान में है, तो फिर मुझे कहीं और क्यों जाना, मुझे इसी का वेट करना है, मुझे इसी के साथ रहना है, ऐसा यहाँ पे है। मतलब हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट भी ना दे और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे, ऐसा भी ये कभी कभी सोचते हैं। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि मैं इसके साथ गलती कर रहा हूँ, मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। एट द सेम टाइम इनको ये भी फील होता है कि आप जो हैं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, आप इनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। और ये भी इनको महसूस होता है कि आपके आने की वजह से, ठीक है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ हुआ है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ होकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ सा फील करते होंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है कि मूव ऑन करना चाहते हैं, बढ़ जाना चाहते हैं आपको छोड़ के, लेकिन ये बढ़ नहीं पाने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। एक चीज़ और है कि जब भी ये पर्सन आपको देखते ना, हर एक दिन कभी भी आपसे बातें होती है तो हर एक दिन वो देख पाते हैं कि आपके अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ आई हैं, ठीक है, नई ऊर्जा का आपके अंदर संचार हो रहा है, ठीक है। तो आपके इस नए ऊर्जा को, आपके एनर्जी को, आप अपने आप को री एनर्जाइज कर लेते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर ये पर्सन आपकी तरफ और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ को चेंज करते हैं, करियर पे ध्यान देते हैं, आपके लाइफ का पर्पस है, वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। आप बैड सिनेरियो में भी खुश रहते हैं, अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं,
ठीक है। आप हो सकता है कि गुस्से में भी बातें करते हैं तब भी बहुत नॉर्मली बातें करते हैं, आप इनकी इज्जत करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन, तो देखिए यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। देखिए एम्परर की एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है, क्योंकि इनको तो ऐसे ही इंसान चाहिए ना जो कि बहुत ज़्यादा लुक्स पे ध्यान दे और लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के, दोस्तों के बीच में बता सके, देखो कि मेरी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, मेरा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, हैंडसम। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड पर्सन हो, तो ये चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करते हो, ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इस बात को आपको बिल्कुल समझ लेना है। ठीक है, और हो सकता है यही एक रीज़न हो जिसके वजह से आपसे ये पर्सन दूर चले जाए। वो रीज़न यही है कि आप अगर इस पर्सन को ओवर कंट्रोल करोगे तो ये इनको पसंद नहीं है। इनकी ये चाहे ना कि जिसके साथ मैं रिलेशन में रहूँ, स्पेशली आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे ही डोमिनेंट रहना है, ये सामने वाला इंसान डोमिनेंट ना रहे। हाँ, कभी कभी वो डिसीज़न ले ले, ये चलेगा, लेकिन हमेशा वो डिसीज़न ले ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा भी आपके पर्सन समझते हैं। तो मे बी इस पर्सन के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वो हमेशा अपनी ही बातों को मनवाते होंगे, डोमिनेंट रहने की कोशिश करते होंगे इस रिश्ते में, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये पर्सन आपको क्या सोचते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी वहम हो जाता है कि आप इस रिलेशनशिप में डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा भड़क जाते हैं। हो सकता है कि इनके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, इनको आपका इंडिपेंडेंट होना भी उतना पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी और से बातें करने लगेंगे, आप किसी की तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, ये तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये तो मुझे छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आप इंडिपेंडेंट है किसी और चीज़ के मामले में, जैसे फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आप एक स्मार्ट पर्सन हो, ये चीज़ें इनको अच्छी लगती है। ठीक है, इससे तो इनका भी होता है ना, रेपुटेशन बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप किसी और के साथ घुलने मिलने लगो, ठीक है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। कभी कभी ये पर्सन हो सकता है आपके ऊपर शक करते होंगे, ये आपको बोलते होंगे तुम तो बहुत सारे रिलेशन में रही हो, तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं, तुम्हारे साथ तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारा शक भी इस पर्सन के अंदर बनते रहता होगा आपको लेकर। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शक भी करते होंगे। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी आपके जो पर्सन है इनको इस तरह की फीलिंग आती होगी शक करना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इनको ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन है। ठीक है, मतलब दिखावा तो नहीं करते हो आप, इतना तो यकीन है कि आप दिखावा करने वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप सभी को साथ लेकर चलते हैं, फैमिली को साथ लेकर चलते हैं। आप कभी भी इनके साथ अच्छे से रहते होंगे, मतलब अच्छे से आप लोगों की रिलेशनशिप चलती होगी, तो आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हंसाते होगे। ठीक है, आप इसको बहुत मोटिवेट करते होगे, इसको बुरे सिचुएशन से निकालते होगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। और जिस तरीके से आपका जो कमिटमेंट देना है, ठीक है, आप एकदम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ के लिए रेडी हो, ये भी इनको अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी यही चीज़ इनको घुटन भी महसूस कराती है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं खुद ही बुझा के बोल दूं कि मुझे रिलेशनशिप में ही रहना है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्योंकि हो सकता है आप हमेशा उनको कहते होगे अब तो डिसीजन ले लो, अब तो रिलेशनशिप में आ जाओ, अब तो शादी कर लो, अब तो कमिटमेंट दे दो। तो इस तरीके से अगर आप जब भी बातें करते हैं तो इनको ये चीज़ कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत ओवर हो जाता है तो गुस्सा आता है। कभी कभी वो कह देते होंगे कि अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। एंड यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी इस चीज़ के लिए रेडी है भी नहीं। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी आपको ले लेते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 4 कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर मैं आपको इंटेंशन भी बताऊंगी। ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके दिस वन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके पर्सन को डेफिनेटली ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन है, बहुत लॉयल और बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको ये भी पता है कि मुझसे तो ये कहीं ज़्यादा लॉयल है, मुझसे तो ये कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड है। मुझे ये पता है कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट दे दिया, ठीक है, तो ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसके साथ साथ
ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे बातों की, मेरे डिसीज़न की तुम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे लाइफ में एक एंजल की तरह आई हो, एक स्पिरिट गाइडर की तरह आई हो, जो कि मुझे जो भी बुरे सिचुएशन है उससे निकालती हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी मन ही मन रिस्पेक्ट भी करते हैं। हो सकता है कि कभी इन्होंने शो नहीं किया या फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि ये शो करें, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा काइंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको ऐसा लगता है कि यस आप डिज़र्विंग हो, आप एक ऑनरेबल पर्सन हो, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जानी चाहिए, ऐसा ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए से पर्सन हो, ठीक है। कभी कभी इनको ऐसा लगता होगा कि आपके अंदर बहुत सारी डिफरेंट एनर्जी, आप कार्ड्स नहीं देख सकते हैं कि आपके बारे में कितना कुछ सोच रहे हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हो, कभी कभी समझ में नहीं आते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे और क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन, देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार तो हुआ है, कुछ ना कुछ मिरेकल तो हुआ है आपके आने की वजह से। एंड ये मिरेकल हो सकता है मनी का, टाइम का, गिफ्ट का, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट के टाइम में इन्हें कभी कोई उतना प्यार नहीं किया, उतना कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी कोई इसके लिए इतना एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है, जितना आपने किया है। मतलब इस पर्सन को आपने इनलेसली, अनकंडीशनली टूट कर प्यार किया है और इसको शायद कभी भी किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा सर चढ़ गए हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, कभी कभी ये सोचते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, ये भी सोचते रहते हैं। लेकिन फिर कभी ये लाइन पे भी आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे तो पहले कोई प्यार भी नहीं करता था, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे समझता है, ऐसे भी ये सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में डर है कि अगर मैं इससे भी खो दूंगा तो मुझे कोई इतना समझेगा नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। आपके आने की वजह से इनके लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया है, पैसे का फ्लो हुआ है, नए बिजनेस मिले होंगे। आपके आने की वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था वो काफ़ी अच्छे से इनका कॉन्ट्रैक्ट ईजिली हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब फाइनली चेक कर लेते हैं कि क्या है आप दोनों का फ्यूचर, क्या सच में आप दोनों का कोई फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है, पूरा होगा या नहीं, सब कुछ देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओह माय गॉड, द स्ट्रेट, यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। तो देखिए आपके मन में जो पर्सन चल रहे हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों का फ्यूचर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक हैप्पी होम लाइफ हो सकता है, ठीक है। और आप दोनों का रिश्ता भी बहुत आगे जा सकता है। अचीवमेंट, जो भी आपने सपना देखा है इस पर्सन से रिलेटेड, मैं देख पा रही हूँ कि वो सपना पूरा होगा और उसके साथ आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी भी होगी। देखिए आपके मन में जो चल रहे पर्सन है, अगर आप चाहते हैं कि उनसे आपकी शादी हो तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे बहुत ब्राइट है फ्यूचर, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत कलरफुल है आपका इस पर्सन के साथ लाइफ, रिलेशनशिप या फिर शादी होगी तो मैरिड लाइफ, ठीक है। रेनबो की तरह इस पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप होगा। और उसके बाद क्या है देख लेते हैं, फ्यूचर है या नहीं। ओके, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे क्लियरली आपको ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका भी इंट्यूशन ये कहता होगा कि यस ये मेरे लिए बने हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और आपका जो इंटेंशन अभी इस टाइम जो कह रहा है ना, डेफिनेटली वही है आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना होगा। पेशेंस रखोगे और आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ ज़रूर बनेगा। 3 कार्ड्स और लेंगे, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। शैडो, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी परछाई बनके हमेशा आपके साथ होंगे, आप इनकी परछाई बनके हमेशा इस पर्सन के साथ होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। ये पर्सन खुद भी ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी परछाई बनके इनकी ज़िंदगी में हमेशा रहें, इनको गाइड करें, इनको प्रोटेक्ट करें, इनसे प्यार करें। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, हर्ट एंड लॉस, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी बहुत कभी ना कभी हो सकता है, कभी आप उनको हर्ट करो, कभी वो आपको हर्ट करे, कभी उनकी बातें, कभी उनका एक्शन आपको हर्ट कर जाए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर भी है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है।
ओह माय गॉड, लव बिगिंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर किसी के लिए भी देख रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बताने वाले हैं कि यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, आप दोनों जो है इस बार, अगर आपके पर्सन इक्वालिटी नहीं रखते रिलेशनशिप में, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, तो अब वो वैल्यू देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना एफर्ट आप लगाओगे उतना एफर्ट आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में लगाने वाले हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एंड ब्राइट मैसेज आया है आपके लिए। एंड लास्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। तो कहीं ना कहीं साथ में मिलकर आप दोनों की ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और इसमें आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है अनकही बातें जो कि वो आपको बताना चाहते हैं, जो कि वो आपको कहना चाहते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे दिस वन, वो कहना चाहते हैं आई हैव नेवर मिस्ड anyone as much as I missed you। यहाँ पे इनका ये कहना है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें मिस किया है, इतना मैंने मिस अपने ज़िंदगी में कभी भी किसी को नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपली ये कहना चाहते हैं इस अनकही बातें में कार्ड्स के थ्रू कि यस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड सच में तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अनकही बातें हैं इनकी, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। मतलब इनका ये कहना है कि मुझे ऐसा अफसोस सा होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती भी खो दी है। ठीक है, ये भी इनको अफसोस होता है। और क्या कहना है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उस पर्सन को आपने काफ़ी ज़्यादा डांटा है, फटकारा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको फाइनली खो दिया है, आपकी दोस्ती को भी खो दिया है। ठीक है, इस बात का इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट एक है, अफसोस है, लॉस सा फील हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ होना, तुम्हारे साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे वजह से मेरी दुनिया ब्यूटीफुल हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कभी भी वर्ड्स का यूज़ करके ऐसा नहीं कहा हो आपको, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से खुद ही आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोस। मैंने आपको जस्ट बोला है, मैसेज भी आ चुका है कि यस ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं, इनके मन में बहुत सारे फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए रोते भी हैं पर ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा है लेकिन किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने कमज़ोरी को किसी को दिखाता नहीं, इवन तुम्हें भी नहीं बताता। ठीक है, ये भी आपको कहना चाहते हैं। तो सिंपली ये मैसेज है आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोस। कोई भी नहीं जानता पर मैं रोता हूँ तुम्हारे लिए, मैं रोती हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद है विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ आपसे तो छिपा रहे हैं और इनको डर है कि क्या तुम मेरे रियल सेल्फ को, जो मेरी रियलिटी है, क्या उसको तुम सह पाओगी या एक्सेप्ट कर पाओगी। तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कुछ ये बताने वाले हैं, अपने सच्चाई को हो सकता है आपके सामने रखें, हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपसे छिपाई हैं, हो सकता है कि ऐसी कोई बातें छिपाई हैं और आपको पता चल गया किसी थर्ड पर्सन से और इसी ऐसे वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, हर्ट एक हुआ है, आपको बहुत लॉस हुआ है, आपको ऐसा फील होता है कि इसने इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे कह दिया। उसके बाद आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आई जेन्युइनली लव यू। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ठीक है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दैट्स वाई जो है थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा गई एंड डेफिनेटली ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है एंड ये बहुत ट्रू मैसेज है। ये कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बीच में, मैं तुम्हें ये क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे जेन्युइनली लव करता हूँ, लव करती हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो मैं जो इस हर वक्त तुमसे कॉल पे बातें करता हूँ, हंसते रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में हर्ट एक नहीं है, मुझे दुख नहीं हुआ है, तकलीफ़ें नहीं है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने स्माइल के वजह से जो है, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जब मैं स्माइल करता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने टीयर्स को, मैं अपने दुख को, मैं अपने दर्द को, मैं अपने आंसुओं को अपने स्माइल से छिपा लेता हूँ, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप उनको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए फोर्स कर रहे होंगे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि मेरे सिचुएशन को अभी समझो, मैं उस हालात में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दे दूँ। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है, आपसे बेईमानी कर दी है, आपको कोई झूठ बोल दिया है, इसके लिए पर्सन अफसोस कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि मुझे गिल्टी फील है, ठीक है, जो भी मैंने गलती की, ठीक है, और उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। और क्या ये कहना चाहते हैं देख लेते हैं। ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ये चाहते हैं कि हम दोनों की फिर से रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो जाए और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। उसके बाद है आई विल हील ऑल योर पेन। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पेन को हील करूँगा। मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें इस दुख दर्द से बाहर निकालूंगा, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है लव लेटर। लव लेटर है आई वॉन्ट टू टच यू। हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आप इनको देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें फील नहीं किया है, बहुत लंबे समय से मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। इस तरीके से ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आई विल वेट फॉर यू। ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे उस बात का अब अफसोस है और मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे 2 कार्ड और लास्ट लेंगे, वो है आपका आई थिंक अबाउट यू ऑल डे लॉन्ग। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ठीक है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मतलब चाहे दिन हो रात हो, तुम मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई हो। तो जिस तरह ये पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाए हैं, उसी तरह शायद आप भी इस पर्सन के दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड यहाँ पे है आपके लिए मैसेज प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। सो जाते जाते ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और वापस से मेरे लाइफ में एंट्री ले लो, वापस से मेरे लाइफ में आ जाओ, ठीक है। हम एक नई शुरुआत करेंगे। एंड यहाँ पे और देख लेते हैं लव लेटर लास्ट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है लव लेटर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से? सबसे पहले है यहाँ पे आई स्टिल थिंक अबाउट अस बिंग ओके, दिस वन आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त हम साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे, वो हर वक्त वो हर चीज़ मुझे याद आता है। उसके बाद क्या है और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, आई विश यू कैन फॉरगिव मी। ये कहना चाहते हैं कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं और मैं ऐसा विश करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर पाओ, ठीक है, मुझे माफ़ कर सको। उसके बाद इनका कहना है आई होप आई कुड फेस यू। कुछ ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक इस पर्सन से हुई है या फिर कोई बहुत बड़ी बातें छिपाई हैं, हो सकता है अपनी रियलिटी इस पर्सन ने छिपाई है और उसी के लिए पर्सन कहना चाहते हैं कि होप मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ। एंड लास्ट वन यहाँ पे है आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। तो कल रात मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था, मैंने तुम्हारा सपना देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पर्सन आपको अपनी अनकही बातें बताना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।